हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले। आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था और साथ ही साथ आपका सीनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। अब सवाल ये आता है कि इसके हमें आंसर कीज़ कब आएंगी, इसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पूरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए कि आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ है 28 मार्च 2026 को, ठीक है। 3 अलग अलग पोस्ट निकली थी। एक आपका था सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा था जूनियर असिस्टेंट एचआर और तीसरा था जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। वैकेंसीज ऑब्वियस है कि बहुत कम रिलीज़ करी गई हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रिक्रूटमेंट। इसके पहले भी आए हैं रिक्रूटमेंट, बट इतनी कम वैकेंसीज शायद पहली बार आई है। जैसे जूनियर असिस्टेंट एचआर में आप देखेंगे सिर्फ 2 वैकेंसीज आई है। एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक एसटी के लिए रिजर्व है। सेम ऐसे ही फायर सर्विसेज में भी देखिए टोटल 7 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कि एक ओबीसी के लिए है और 6 एसटी के लिए। जनरल के लिए यहाँ पर कोई सीट्स नहीं है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स देखें तो यहाँ पर टोटल 5 सीट हैं और 5 में से 5 यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आई हैं। इसके अलावा इसमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी भी इंक्लूड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन, इनकी भी वैकेंसी यहाँ पर इंक्लूड है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, इन तीनों ही पोस्ट के लिए हमारा एग्ज़ाम जो है 28 मार्च 2026 को हो गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेव स्कोर बताइए कि कितना रहने वाला है। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझिए कि आपका जो भी एग्ज़ाम है, सबसे पहले बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोगों की आंसर कीज़ कल 30 मार्च 2026 सुबह 10 बजे, और अगर कल नहीं हुआ तो 31 मार्च, मतलब 30 और 31 मार्च सुबह 10 बजे आपकी आंसर कीज़ आ जाएंगी। सेम ऐसे ही आपका जूनियर असिस्टेंट एचआर आप लोगों की भी आंसर कीज़ जो हैं सुबह 10 बजे, ये तीनों ही पोस्ट की आंसर कीज़ सुबह 10 बजे 30 तारीख यानी कि कल या फिर 31 मार्च, बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, उसके पहले पहले आपकी आंसर कीज़ आ जाएंगी। सेम ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज का भी आंसर कीज़ आपका कल सुबह 10 बजे, नहीं तो फिर 31 मार्च को सुबह 10 बजे आपका ये आंसर कीज़ रिलीज़ कर दी जाएंगी, ठीक है। इसके पहले भी आ सकती हैं। अब ये क्या होगा, जब आपकी आंसर कीज़ रिलीज़ करी जाएंगी, एक ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आएगा और एक लिंक आएगा। लिंक वही है जहाँ से आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। उसको लिंक को आपको ओपन करना होगा, लॉगिन करना होगा। वहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको डालना होगा। यूज़र आईडी और साथ ही साथ आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। यूज़र आईडी आप सबको पता होगा, AAINER करके ऐसे आपकी यूज़र आईडी होगी और आपको पासवर्ड डालना होगा। ये डालने के बाद आप देखेंगे वहाँ पर ऊपर आपके में जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और जहाँ पर आपका एडमिट कार्ड और ये सब लिख के आता है ना, सेम वैसे ही वहाँ पे लिख के आएगा आपको रिस्पॉन्स की। क्या लिख के आएगा? रिस्पॉन्स की मतलब वही आंसर कीज़। आपको सिंपल इस टैब पर क्लिक करना है, रिस्पॉन्स की पर। फिर नीचे देखेंगे एक टैब और होगा जहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर टू जनरेट रिस्पॉन्स की, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका पीडीएफ पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है पीडीएफ के फॉर्मेट में आपका ओपन हो जाएगा। आप उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर है। सेव करने के बाद मतलब ये है कि आप उसमें देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से सही किए हैं, कौन कौन से गलत किए। अब नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सीधी सी बात है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो आपने जितने भी सही किए हैं बस आपको उतने काउंट करने, और कितना आपका स्कोर आ रहा है 120 में से या 100 में से, जो भी आपका पेपर है। अब आपको क्या करना है, आपको हमें व्हाट्सएप करना है। हमारा नंबर है 9860966974। आपको हमें अपना स्कोर जो है ये व्हाट्सएप करना है। साथ ही साथ अगर आप ये अपना स्कोर कार्ड करेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। वो इसलिए बेटर रहेगा कि हमारे पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने जो है, जिसने भी हमको ये स्कोर दिया है ये एक जेन्युइन बंदा है, एक मतलब गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जिस भी कैंडिडेट को अपनी रिस्पांस की या आंसर की हमें व्हाट्सएप करनी है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकता है। इसके बाद क्या करेंगे, हम पूरा आपका डेटा एनालिसिस करेंगे, पूरा डेटा कलेक्शन होगा। सबसे पहले तो आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। डेटा कलेक्शन करने के बाद मतलब कितने कैंडिडेट्स ने हमको स्कोर कार्ड भेजा है और कितने कैंडिडेट्स का, क्योंकि स्कोर कार्ड भेजना ही अकेले इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके बाद हम चेक करेंगे आपका जो स्कोर है वो सही है कि नहीं है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे बस क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो चाहिए तो वो कुछ भी भेज देते हैं। किसी ने 87 लिख के भेज दिया, किसी ने 86 लिख के भेज दिया, बट वो हम काउंट नहीं करते हैं। जब तक पूरा प्रॉपर पेपर नहीं आता है तब तक हम वो आपका स्कोर, हम उसको अपने डेटा कलेक्शन में काउंट नहीं करते। तो आप हमें स्कोर कार्ड भेजिएगा, पूरा हम आपका स्कोर चेक करेंगे। उसके बाद पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए। आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज, जूनियर असिस्टेंट एचआर और साथ ही साथ सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं।
वो पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद पूरा प्रॉपर आपका डेटा एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उसके बाद हम आपको बताएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपका कितना कट ऑफ जाने वाला है और क्या रहेगा आपका इसका सेफ स्कोर। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बताएंगे, सेफ स्कोर बताएंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए भी और जूनियर असिस्टेंट एचआर के लिए भी, इन दोनों ही पोस्ट का बताएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप इसका भी जानना चाहते हैं कि आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, तो आपको भी हमें स्कोर सेंड करने पड़ेंगे, अपना स्कोर कार्ड सेंड करना पड़ेगा। रिस्पांस की या आंसर की आपको हमें व्हाट्सअप करना पड़ेगा, वो आप करिए, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। बाकी इन दोनों पोस्ट के लिए तो मैंने बोला है जितने भी कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें डेटा देंगे उतना ही हम आपको एक्यूरेट या एग्जैक्ट कट ऑफ हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सबको क्या करना है, पूरी आंसर कीज आ जाएगी, आंसर की में चेक करना है आपने कितना स्कोर किया है, और उसके बाद आपको आंसर कीज हमें फॉरवर्ड करनी है, और साथ ही साथ आपको अपना स्कोर और कैटेगरी भी बतानी है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। कैटेगरी, स्कोर और स्कोर कार्ड, ये तीन चीज़ें आपको बतानी है, कैटेगरी, स्कोर और आपका रिस्पॉन्स की या आंसर की, जिसे हम बोल सकते हैं पीडीएफ, रिस्पॉन्स की का पीडीएफ। ये तीन चीज़ें आपको हमें सेंड करनी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि चलो हमारा इतना पेपर हो गया, हमने इतना अटेम्प्ट कर लिया, इतना सब कुछ हो गया। सवाल ये आता है कि अब हमारा इसका नेक्स्ट वैकेंसी कब देखने को मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आई है। जूनियर असिस्टेंट एचआर में नेक्स्ट वैकेंसी आपको अभी देखिए, इस ईयर तो ये वैकेंसी आने वाला नहीं है क्योंकि अभी ये इसका रिजल्ट आते आते ही 2-4 महीना इसमें लग जाएगा, तो जून जुलाई तक तो यही जाएगा। बट हाँ, नेक्स्ट ईयर में 2027 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस पोस्ट के लिए चाहते हैं कि आपको ये जॉब करनी है तो आप अपनी प्रिपरेशन साइड बाय साइड चालू रखिए। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा और साथ ही साथ अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। सेम ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज, इसमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। हो सकता है इसमें जल्द आ जाए क्योंकि इसमें यूआर के लिए बहुत कम वैकेंसी आई थी। सेम ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट एचआर, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ अभी इस बार नहीं आएगा क्योंकि अभी इनका देखिए फिजिकल वगैरह होगा, इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। तो ये मान के चलिए पूरा ईयर 2026 निकल जाएगा दोनों ही पोस्ट के लिए, तो इस ईयर नहीं आने वाला। हाँ, फ्यूचर में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मान के चलो कि 2027 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, उससे पहले ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप साइड बाय साइड अपना प्रिपरेशन चालू रख सकते हैं, और आपको टारगेट करना है कि मुझे इसी एग्जाम को क्रैक करना है तो आप इसको टारगेट भी कर सकते हैं। बट ये बोल रहा हूँ कि अभी इस ईयर आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, नेक्स्ट ईयर आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।